हेलो व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज और गेटिंग स्टार्टेड विद सी लैंग्वेज। लैंग्वेज किसे कहते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, व्हाई डू वी लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और व्हाई डू वी लर्न सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के क्या बेनिफिट्स हैं, इसे लर्न करने के बाद हम कौन सी प्रोडक्टिव एप्लीकेशंस को डिज़ाइन कर सकते हैं और सी लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है। इन तमाम सवालों के जवाब हम आज के लेक्चर में एक्सप्लोर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज से। इट इज़ अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। जब दो पर्सन्स को आपस में कम्युनिकेट करना होता है, यानी बातचीत करनी होती है, अपनी बात को दूसरे तक कन्वे करना होता है, तो उसके लिए कोई ना कोई लैंग्वेज यूज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, पश्तो एट्सेट्रा। इसका मतलब ये है कि लैंग्वेज के बगैर दो एंटिटीज़ आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकती। दैट्स वाई लैंग्वेज इज़ सो इम्पॉर्टेंट। यूज़ ऑफ वर्ड्स इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। लैंग्वेज में वर्ड्स को यूज़ किया जाता है किसी स्ट्रक्चर्ड वे में। स्ट्रक्चर्ड वे का मतलब ये है कि वर्ड्स पर कुछ ग्रामेटिकल रूल्स को हम अप्लाई करते हैं। हर लैंग्वेज के अपने ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं और उन ग्रामेटिकल रूल्स को अप्लाई करते हुए हम किसी भी लैंग्वेज को डिज़ाइन करते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है। कंप्यूटर की एक ही लैंग्वेज है और उसका नाम है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। तमाम इंस्ट्रक्शंस, इस लैंग्वेज के तमाम वर्ड्स सिर्फ इन 2 डिजिट्स को मिलाकर बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक वर्ड लिखा है 0110 111 इसी तरह ये एक वर्ड लिखा है। इन वर्ड्स को देखकर हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि इनका क्या मीनिंग है। ह्यूमन इस लैंग्वेज को ना तो अंडरस्टैंड कर सकता है, ना ही इसको लर्न कर सकता है। अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है कि अगर हमने कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है तो हम उसकी लैंग्वेज में तो नहीं कर सकते। तो फिर हमारे पास क्या सलूशन होगा, हम किस तरह से कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे? उसका आंसर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। यूज़र को कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करनी पड़ती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैसे अंडरस्टैंड करेगा, क्योंकि कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज तो सिर्फ 0-1 है और इस लैंग्वेज के अलावा कंप्यूटर कोई दूसरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ प्रॉब्लम ये है कि यूज़र यानी ह्यूमन इस लैंग्वेज को लर्न करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता, क्योंकि इस तरह के कम्प्लेक्स कोड्स को याद नहीं किया जा सकता और अगर याद कर भी लिया जाए तो फिर इतने लंबे लंबे कोड्स को एंटर करना फिजिबल नहीं होता। इस सिनेरियो का सलूशन ये है कि ह्यूमन या एंड यूज़र किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न करता है। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए या ट्रांसलेट करने के लिए दरमियान में एक सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है जिसे कहते हैं कंपाइलर। कंपाइलर बेसिकली यूज़र की लैंग्वेज को यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ताकि मशीन उसे अंडरस्टैंड कर सके। इस कॉन्सेप्ट को एक डायग्राम से समझते हैं। ह्यूमन की लैंग्वेज है इंग्लिश और ह्यूमन कम्युनिकेट करना चाहता है कंप्यूटर के साथ जिसकी लैंग्वेज है बाइनरी यानी 0-1। अब कंप्यूटर को इंग्लिश ज़ुबान समझ में नहीं आती और यूज़र को बाइनरी लैंग्वेज
नहीं आती, इसलिए इनकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। इसका सॉल्यूशन ये है कि यूज़र किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न करे, यूज़र अपनी कमांड्स को इस लैंग्वेज में राइट करेगा। राइट करने के बाद यूज़र की इंस्ट्रक्शंस को कंपाइलर को फॉरवर्ड किया जाएगा और कंपाइलर उन इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज में, यानी 0-1 की फॉर्म में, और फिर उस मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर पर भेजा जाएगा जिसे कंप्यूटर 100% अंडरस्टैंड करेगा और यूज़र की दी हुई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए यूज़र के टास्क को परफॉर्म करेगा। यहाँ पर अब आपको कंपाइलर के रोल का पता चल गया कि कंपाइलर का काम ये है कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। इस डायग्राम से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस क्लियर हो जाती है कि हमें क्यों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न करना पड़ता है। अब हम देखते हैं व्हाई डू वी लर्न सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज इज़ फेयरली ईजी, बहुत आसान लैंग्वेज है। इंग्लिश लाइक कमांड्स होती हैं इसमें जिनको अंडरस्टैंड करना और याद करना बहुत आसान होता है। रिकग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड, यानी दुनिया के हर हिस्से में सी लैंग्वेज के प्रोग्रामर्स मौजूद हैं। अगर आप सी लैंग्वेज सीख लेते हैं तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर अपने कैरियर को परसू कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स मैक्सिमम कंट्रोल विद मिनिमल कमांड्स। सी लैंग्वेज बहुत पावरफुल लैंग्वेज है। मिनिमल कमांड्स के ज़रिए आप मैक्सिमम कंट्रोल हासिल कर सकते हैं मशीन पर, यानी सिस्टम पर। माइक्रो कंट्रोलर से लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम्स तक, यानी छोटे से छोटे सिस्टम से लेकर बड़े सिस्टम तक जो हैं वो सी लैंग्वेज में डिज़ाइन किए जा रहे हैं, उन्हें सी लैंग्वेज में राइट किया जा रहा है। गुड कैरियर इन प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री, अगर आप सी के प्रोग्रामर हैं तो आपका प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कैरियर बन सकता है। मशीन इंडिपेंडेंस, सी लैंग्वेज का एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि ये मशीन इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी एक मशीन पर कोड को राइट किया है और आप उस कोड को किसी दूसरी मशीन पर अगर चलाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, कोई कंपैटिबिलिटी का इशू नहीं आता। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इंटेल की मशीन पर सी लैंग्वेज का कोई कोड लिखा है और उसे आप मोटरोला की मशीन पर चला रहे हैं तो आपको कंपैटिबिलिटी का कोई इशू नहीं आएगा। बेस टू लर्न एडवांस लैंग्वेजेस, एडवांस लैंग्वेजेस को लर्न करने के लिए आपको ये एक बेस प्रोवाइड करती है। सी लैंग्वेज को अगर आप लर्न करते हैं तो आप इजीली एडवांस लैंग्वेजेस को भी अंडरस्टैंड करने के काबिल बन जाते हैं। आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती एडवांस लैंग्वेजेस को सीखने के लिए अगर आपको सी लैंग्वेज आती हो तो। नेक्स्ट इज़ हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज वॉज डिवेलप्ड बाय डेनिस रिची एट AT&T Bell Laboratories in 1972। सी लैंग्वेज के अर्लियर वर्जन का नाम था KNR on the name of Kernighan and Ritchie. Later on, American National Standard Institute developed a standard version of C language. C language is derived from earlier programming language जिसका नाम था B, and B language provided the basis for development of C language. C language को initially डिज़ाइन किया गया था to write system programs under यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन बाद में सी लैंग्वेज की पावर और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये लैंग्वेज बहुत पॉपुलर हो गई और फिर इसको वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। ये थी सी लैंग्वेज की ब्रीफ हिस्ट्री। इसके साथ ही हमारे आज के कंटेंट्स कंप्लीट हुए। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर सी लैंग्वेज। Thank you for watching. For more lectures on C language, subscribe to my channel.